Hello dear students, our today lecture is properties of Z transform. Student first property आपकी है linearity. If U of n and V of n be any two sequence and A comma B be any two constants, then Z of AUN plus minus BVN इज इक्वल क्या हो सकता है A Z of UN प्लस माइनस B Z of VN। स्टूडेंट्स ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ी थी, तो इनका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ मैं, प्रूफ उन्हीं का ही करवाऊँगा जो लाप्लास में नहीं पढ़ी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चेंज ऑफ स्केलर ये हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है लाप्लास से, तो इनका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, वैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। जो फॉर्मूला की तरह आप कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपको फॉर्मूला की तरह क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है अपनी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इफ़ जेड ऑफ यू एन इज इक्वल यू बार जेड, इफ जेड ऑफ यू एन इज इक्वल यू बार जेड, देन जेड ऑफ ए की पावर माइनस एन यू एन इज इक्वल क्या होगा यू बार ए जेड। देखो लाप्लास में आपने क्या पढ़ा था कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल आपने क्या पढ़ा था एफ एस अपॉन ए पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये स्टूडेंट्स ए नीचे होता, देखो ये अगर मैं लिख दूँ ए की पावर माइनस वन लिख दूँ, तो ये नीचे क्या आएगा ए की पावर माइनस वन आएगा, और ये ए की पावर माइनस वन क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपको एफ ऑफ ए एस। तो वो दिख रहा है ए जेड यहाँ पर, तो ए की पावर माइनस एन है स्टूडेंट्स, तो ए की पावर माइनस एन है, तो ऊपर क्या आ रहा है ए जेड आ रहा है। अगर ए की पावर प्लस एन होगा तो ये ए नीचे आएगा। जैसे यहाँ से आपने अभी देख सकते हो कि अगर 80 होता है ओनली तब तो एस अपॉन ए आएगा, अगर ए का इन्वर्स होता है तो यहाँ एस अपॉन ए इन्वर्स आएगा, और ये ए इन्वर्स क्या हुआ ऊपर चला गया, तो ए एस बन गया। समझ रहे हो, तो ये होती है अपनी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो शिफ्टिंग टू द राइट, उसमें हमने पढ़ा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग टू द राइट एंड लेफ्ट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर शिफ्टिंग टू द राइट के अंदर क्या है कि इफ़ यू जेड ऑफ यू एन इज इक्वल क्या हो गया यू बार जेड फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, देन फॉर के इज ग्रेटर देन जीरो जेड ऑफ यू एन माइनस के इज इक्वल क्या होगा आपका जेड की पावर माइनस के यू बार जेड। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है कि अगर आपसे कहीं पर भी ऐसे पूछ ले, मान ले यू ऑफ जैसे कोई यू एन माइनस टू सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म पूछ ले, तो आप क्या करोगे जेड ऑफ यू एन माइनस टू लिखा है ऐसे, उसके बाद में एन माइनस टू है यानी के की वैल्यू कितनी है आपके पास टू है, के की वैल्यू कितनी है टू, तो आप लिखोगे जेड की पावर माइनस टू और यू बार जेड। आ रही समझ में। इसी तरीके से आपसे मान लो पूछ लिया जेड ऑफ यू एन माइनस फाइव, तो आप लिखोगे जेड की पावर माइनस फाइव यू बार जेड। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आते हैं अपने स्टूडेंट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। शिफ्टिंग टू द लेफ्ट का आपको फॉर्मूला क्या होगा कि इफ़ जेड ऑफ यू एन इज इक्वल क्या दिया हुआ हो यू बार जेड एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, देन फॉर के इज ग्रेटर देन जीरो जेड ऑफ यू एन प्लस के इज इक्वल क्या होगा जेड की पावर के, फिर ब्रैकेट के अंदर है यू बार जेड, फिर देखो घटते क्रम में है माइनस यू नोट माइनस यू वन जेड इनवर्स माइनस यू टू जेड की पावर माइनस टू। तो जितना अगर यू वन है तो पावर में भी क्या आ रहा है माइनस वन, अगर यू टू है तो पावर में कितना आ रहा है माइनस टू। इसी तरीके से यहाँ पर यू के माइनस वन है तो पावर में क्या आ रहा है माइनस के माइनस वन आ रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसका यूज़ देखो किस तरीके से होगा। जैसे मान लो आपके पास कहीं पर आ गया फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस टू, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनमें भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी समझो। जैसे जेड ऑफ यू एन प्लस टू आ गया तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी हो गई टू, तो यहाँ इसमें ना के की वैल्यू टू कर दो, तो पहले तो जेड की पावर के लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे जेड स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद में यू बार जेड लिखा हुआ है यू बार जेड लिख दो,
फिर माइनस यू नोट है, माइनस यू नोट कर दिया। अब आगे जेड इनवर्स ये कहाँ तक चलेगा उसका पता करना हो तो लास्ट की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या करो, के की जगह 2 रखो। तो जैसे के की जगह 2 रखोगे तो नीचे क्या बनेगा, देखो 2 - 1 बनेगा, यानी u1। इसका मतलब यहाँ तो u1 बना, और ऊपर भी क्या करो, के की जगह 2 करो। यहाँ पर करोगे तो 2 - 1 यानी जेड की पावर -1, यानी हमें करना कहाँ तक है, यहाँ तक ही करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -u1 जेड इनवर्स। समझ में आया क्या? अगर एक और वैल्यू बताता हूँ, जैसे आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लेता जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म पूछ ले आपसे, किसका पूछ ले, UN+3 का पूछ लिया, इस बार n+3 का पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, देखो ये मिटा देता हूँ एक बार। यस, तो यहाँ देखो के दिख रहा है आपको, इसके की जगह 3 कर दो, जेड क्यूब बन गया, फिर यू बार जेड। के की जगह 3 करेंगे तो इसमें भी पूरे में क्या करो स्टूडेंट्स, के की जगह 3 करो तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 होते ही U2 बन गया, और U2 बनते ही ये यहाँ तक अपने को लिखना है। तो आप बस इतना लिख दो, इसको पता चल जाएगा अपने को कहाँ तक लिखना है। ये आपका हो गया UN+3 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन बाई एन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन बाई एन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, इफ जेड ऑफ UN इज इक्वल यू बार जेड, देन जेड ऑफ NUN, जेड ऑफ NUN इज इक्वल क्या होगा आपका, -ZD/DZ यू बार जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपने को ध्यान में रखना है। और जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, कि अगर n की पावर k कर दें तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ओनली ये वाला पार्ट, इसकी पावर क्या हो जाएगी, k। देखो यहाँ नीचे दिख रहा है, एंड k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इससे अपन कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया, अगर मान लो सपोज करो आपको निकालना है, देखो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि जैसे UN की वैल्यू 1 है, UN की वैल्यू 1 है, तो जेड ऑफ UN इज इक्वल कितना हो गया, जेड ऑफ 1। इसका लाप्लास पता करना है, और इसका लाप्लास कितना होता है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, Z/Z-1। याद है आपको, एक ऐसा डिस्कस किया था अपन ने, जेड की ए की पावर n का क्या था, वो Z/Z-A था। फिर अपन ने कहा था कि ए की जगह अगर 1 कर दें तो जेड ऑफ 1 बन जाएगा। क्या वैल्यू आ रही थी, Z/Z-1। ऐसा डिस्कस किया था अपन ने, तो वही चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जेड ऑफ 1 अपने को पता है। अब देखो इसका यूज़ कैसे हो रहा है, कि अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये न पूछ के और सिंपली ये कहता है कि हमें तो वैल्यू बताओ जेड ऑफ n की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका चाहिए उनको, n का चाहिए। तो n का निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी समझो। अगर मान लो मैं ये कह दूँ कि NUN लिखा हुआ है, तो n.1 भी तो लिख सकता हूँ। जेड ऑफ n है ये जेड ऑफ n है, इसको लिख दो n.1, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जेड ऑफ n लिख दिया मैंने, और 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, इस UN की है, तो UN इज इक्वल 1 कर दिया, तो ये जेड ऑफ n आ गया। और जेड ऑफ n किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, यू बार जेड को। देखो इसको यू बार जेड भी बोल सकते हैं, इसको इसे क्या बोल सकते हैं हम, यू बार जेड। तो यू बार जेड हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है, ये अपना यू बार जेड आ रहा है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी से करूँ इसको, तो जेड ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, -ZD/DZ, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं यू बार जेड। फिर आप लिख सकते हो -ZD/DZ, और यू बार जेड की वैल्यू ये लिख दो, क्या वैल्यू है, Z/Z-1। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? अगर ये समझ में आई है तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ताकि अपने को एक एजुकेशन ही मान लो स्टूडेंट्स, एजुकेशन की तरह काम कर रहा है आपका। एक बार मैं कलर लेके इसको ही मिटा देता हूँ।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास माइनस जेड तो अपनी जगह है, डी अपॉन डी जेड यू जेड अपॉन जेड माइनस वन करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हो स्टूडेंट्स आप, यू अपॉन वी के फॉर्मूले से करते हो। तो नीचे तो बन जाएगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर जेड माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर वाले जेड का करोगे तो क्या हो जाएगा वन, फिर माइनस साइन करोगे, अब ऊपर वाला जेड तो एज इट इज, और जेड माइनस वन का करोगे तो वन हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये माइनस का जेड है और ये प्लस का जेड है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ से माइनस वन बचा, एक माइनस पहले से पड़ा है बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी इस पूरे को आप अगर सोल्व करते हो तो आंसर क्या आता है जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी हो गई, जेड ऑफ एन की। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर निकाल सकते हैं, एन क्यूब निकाल सकते हैं, इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन बाई एन की प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स अपन अपन पढ़ेंगे अब, सॉरी ये हो गया अपनी मल्टीप्लिकेशन बाई एन की हुई है। नेक्स्ट देखो डिवीजन बाई एन की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। डिवीजन बाई एन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ जेड ऑफ यू एन इज इक्वल यू बार जेड, देन जेड ऑफ यू एन, अगर यू एन को अपन एन से डिवाइड कर दें तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जीरो टू एन यू बार जेड अपॉन एन जेड डी जेड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो अगर अपन कहें, यहाँ पे देखो मैं यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, जैसे अगर मान लो मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बार यू एन की वैल्यू वन है, तो जेड ऑफ यू एन कितना हो जाएगा, यानी जेड ऑफ वन कितना हो जाएगा आपका जेड अपॉन जेड माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर आपसे पूछ लिया जेड ऑफ वन अपॉन एन की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू बार जेड आ गया आपके पास, जेड ऑफ यू एन क्या होता है आपका यू बार जेड होता है, हो जाएगा माइनस साइन यू बार जेड की वैल्यू लिख दो, क्या वैल्यू है जेड अपॉन जेड माइनस वन, ये तो गया यू बार जेड, फिर अपॉन में देखो वन अपॉन जेड भी दिख रहा है, इसको लगा दो वन अपॉन जेड, फिर आगे डी जेड, तो आप देखोगे जेड से जेड कट गया, और वन अपॉन जेड माइनस वन करोगे तो कितना हो जाएगा लॉग जेड माइनस वन हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा लॉग जेड माइनस वन, फिर वैल्यू कितनी लिखोगे जीरो से एन, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आपको दी हुई है टू बेसिक थ्योरम्स। पहली है समटाइम्स द वैल्यू टू बेसिक थ्योरम होती है स्टूडेंट्स आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो वो कैसे होती है पहले उनको समझो। देखो समटाइम्स द वैल्यू ऑफ यू एन आर नीडेड फॉर एन इक्वल जीरो वन टू और एज n tends to infinity. These can be known from u bar z without having complete expression for un by initial and final value theorem. तो initial value theorem क्या होती है स्टूडेंट्स वो समझते हैं सबसे पहले। If z of un is equal u bar z for n is greater than 0 then limit j tends to infinity पे u bar z की वैल्यू क्या होती है u नोट होती है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है स्टूडेंट्स। यू नॉट इक्वल क्या हो गया लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यू बार जेड की वैल्यू क्या होगी यू नॉट होगी। ये होती है आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इसका हम प्रूफ देखते हैं और इसका यूज़ भी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, आज अपन दोनों प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले वी नो दैट जेड ऑफ यू एन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। जेड ऑफ यू एन इक्वल कितना होगा एन इक्वल जीरो से इन्फिनिटी यू एन जेड की पावर माइनस एन। देखो एन इक्वल जीरो से क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एन इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, बट यहाँ पर अपन कितना ले रहे हैं एन इक्वल जीरो से, क्यों क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन है कि फंक्शन आपका कहाँ डिफाइन है एन इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे डिफाइन है। ठीक है तो सबसे पहले अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करते हैं देखो, हम धीरे धीरे एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। जैसे एन की वैल्यू जीरो रखी तो क्या बनेगा यू नोट, एन की वैल्यू वन रखेंगे तो बनेगा यू वन जेड इनवर्स, ऐसा बनेगा यू वन जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हो अपॉन में लिख सकते हो, तो यू वन अपॉन जेड बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या बनेगा यू टू जेड की पावर माइनस टू, उसको भी क्या लिख दिया नीचे लिख दिया। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे।
नाउ टेकिंग लिमिट एज जे टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम इसमें हम लिमिट लगाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाते हो जे टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो इधर भी लगेगी। जैसे इधर जे टेंस टू इन्फिनिटी लगोगे, तो जैसे यहाँ इन्फिनिटी किया तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो ये सब में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ओनली यू नोट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। और इस तरफ ये आ जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको, लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी यू बार जेड इज इक्वल यू नोट। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी हो, जैसे u1 की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, सिमिलरली एडिशनल इनिशियल वैल्यू कैन बी फाउंड। जैसे आपको u1 निकालना है, अगर आपको u1 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद में आपको अगर u1 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे कि इसको u1 तक लिख लेना। पहले तो यहाँ तक लिख लिया हमने, अब यहाँ से u1 निकालना आपको। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, देखो u1/z इज इक्वल यू बार जेड, आपके पास ये लिख दिया यू बार जेड। ये यू नोट को अगर इधर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का यू नोट लिख दिया। अब u1 की वैल्यू लिख दो, कितनी होगी, ये जेड को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो जेड आ गया। फिर ब्रैकेट बना दो, यू बार जेड माइनस यू नोट, कर सकते हो। अब u1 की वैल्यू निकालनी है तो u1 इज इक्वल लिख दो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिख दो जेड यू बार जेड माइनस यू नोट। ये आपके पास वैल्यू हो गई u1 की। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने दोबारा बताया आपको, u1 इजिकल कितना हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी यू बार जेड माइनस यू नोट। इसी तरीके से आप u2 निकाल सकते हो। u2 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू, अगर अपने को u2 निकालना है तो यहाँ तक की वैल्यू लिखो पहले, ये जो पार्ट है इस पूरे को इधर भेज दो, भेज दिया। उसके बाद ये जेड स्क्वायर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, फिर लिमिट लगा देना। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है। अब अपन बात करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, कि इफ जेड ऑफ u1 इज इक्वल यू बार जेड, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल क्या होगा आपका, लिमिट z टेंस टू 1 जेड माइनस 1 यू बार जेड। और इसको हम इसका आंसर कितना आएगा, u इन्फिनिटी, वेयर un इक्वल 0 व्हेन n इज लेस देन 0। देखो इसने साफ कहा है कि n इज लेस देन 0 के लिए क्या है, un 0 है। इसका मतलब un कहाँ डिफाइन है स्टूडेंट्स, un आपका डिफाइन है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए। तो अपन फॉर्मूले में 0 से लेके कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो प्रूफ में क्या करना होगा स्टूडेंट, जेड ऑफ un प्लस 1 माइनस un इजिकल कितना होगा। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, आपने जेड ऑफ un का कितना था, समेसन n इक्वल 0 से इन्फिनिटी un जेड की पावर माइनस n। तो हम जहाँ अगर ये un लिखते हैं तो यहाँ पर भी un लिख दिया। अगर हमने un की जगह यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है तो वही इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ लिख दी। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम है, समझना आप, un प्लस 1 माइनस un, ये तो सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, अब आगे देखो, अब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हमने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिख दिया, दिख रहा है आपको, जेड ऑफ un प्लस 1 माइनस जेड ऑफ un, इधर वाला पार्ट एज इट इज़ पढ़ा है अभी। फिर देखो जेड ऑफ un प्लस 1 निकालना अभी बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जेड ऑफ un प्लस के। देखो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो रही है, क्या था इसका, जेड की पावर के, फिर यू बार जेड माइनस यू नोट माइनस यू वन जेड इनवर्स, इस तरीके से पढ़ा था आपने। तो अगर यू एन प्लस 1 है तो एक की वैल्यू चलेगी, तो इतना ही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो जेड, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये हो गया यू एन प्लस 1 की वैल्यू। देखो आप कर सकते हो यहाँ से यू एन प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी जेड, फिर यहाँ से आएगा यू बार जेड माइनस यू नोट। अभी बताया था आपको, शिफ्टिंग टू द राइट प्रॉपर्टी थी, उससे आया ये आंसर। ठीक है, फिर आओ जेड ऑफ यू वन पे, तो जेड ऑफ यू वन को तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यू बार जेड लिख सकते हैं, इज इक्वल कितना आ गया, समेसन एन इक्वल 0 से इन्फिनिटी
यू एन प्लस वन माइनस यू एन, राइट हैंड साइड वाला एच डी लिख रखा है अभी अपन ने, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप कि यहाँ जेड यू बार जेड है, यहाँ यू बार जेड है, दोनों में से यू बार जेड कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ तो जेड बचा, यहाँ माइनस वन बचा, तो जेड माइनस वन यू बार जेड लिख सकता हूँ। फिर माइनस आ गया, अब ये जेड है ये यू नोट है, तो माइनस यू नोट जेड बन गया। राइट हैंड साइड में अभी तक कुछ नहीं किया अपन ने, एज इट इज लिखा है इसको। फिर नेक्स्ट देखो स्टेप, जेड माइनस वन यू बार जेड तो इधर रख दिया, माइनस यू नोट जेड है इधर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का यू नोट जेड हो जाएगा। और प्लस हमने अब क्या किया है, लिमिट लगाई है। लिमिट किस तरीके से लगाई है स्टूडेंट्स, कि एन इक्वल जीरो से इन्फिनिटी है ना, एन इक्वल क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी को अपन एक बार कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने जीरो टू के, रिप्रेजेंटेशन अलग से किया है स्टूडेंट्स, अलग तरीका रिप्रेजेंटेशन किया है कि जीरो से के कर दिया और के टेंस टू क्या कर दिया, इन्फिनिटी। तो बस लिखने का तरीका चेंज किया हमने कि लिमिट क्या कर दी, के टेंस टू इन्फिनिटी, एन इक्वल जीरो से के कर दिया, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है आपको, जीरो टू के किया है और के टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, नाउ टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड एज जे टेंस टू वन, अगर हम जे टेंस टू वन करें तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट जे टेंस टू वन जेड माइनस वन यू बार जेड। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी जे टेंस टू वन करेंगे, तो यहाँ जेड की जगह वन करेंगे तो ओनली क्या बचेगा, यू नोट बचेगा। फिर प्लस, अब इसमें भी पूरे में क्या करना है, जे टेंस टू वन, तो देखो मैंने लिमिट लगा दी अभी जे टेंस टू वन, और ये पूरा पार्ट एज इट इज लिख दिया, जो ये था वही एज इट इज ये है। नाउ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लिमिट वी है, ऑर्डर कैसे चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि पहले के टेंस टू इन्फिनिटी आ गया था, अब हम क्या कर रहे हैं कि जे टेंस टू वन को पहले यूज़ कर रहे हैं, यानी इसको अंदर लेके जाएंगे। तो ये देखो जे टेंस टू वन को अंदर ले गया मैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, ओनली अपन बात किसके कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर चेंज किया है, यानी लिमिट को इसको पहले यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो लिमिट जे टेंस टू वन अंदर ले आया मैं और ये लिख दिया अब आप देखो जे टेंस टू वन करूँगा तो यहाँ पर वन होगा जेड की जगह, अगर जेड की जगह वन करूँगा तो वन की पावर चाहे प्लस एन और चाहे माइनस वन, आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा, तो ये तो हट गई। अब क्या बचा, ओनली इतना पार्ट बचा, ये देखो लिख दिया मैंने, लिमिट लगाने के बाद इतना पार्ट बचा अपने पास। अब इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, ओपन कैसे होगा वो देखो, देखो पहले एन की वैल्यू जीरो करो आप यहाँ पे, इसमें एन की वैल्यू क्या करो, जीरो। अगर आप जीरो करते हो तो स्टूडेंट तो क्या बनेगा, देखो यू वन माइनस यू नोट, ये लिख दिया मैंने। फिर एन की वैल्यू वन करो, वन करोगे तो वन प्लस वन टू, और यहाँ पर वन, तो यू टू माइनस यू वन। फिर एन की वैल्यू टू करो तो टू प्लस वन थ्री, तो यू थ्री माइनस यू टू। ऐसे एन की वैल्यू कर दो के, लास्ट वाली क्या है के। अब यहाँ देखो मैंने इन्फिनिटी इसलिए नहीं लिखा था कि यहाँ इन्फिनिटी नहीं लिखने के बजाय एक बार के लिख के देखा, इन्फिनिटी प्लस वन क्या होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी प्लस वन था इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हमने एक बार इसको रिप्रेजेंट किया, कोई वैल्यू के है जो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो हमने यहाँ के लिख दिया। अब के लिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, यू के प्लस वन और माइनस यू के, ऐसा ही बनेगा। अब आप एक चीज़ गौर से देखना कि यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, यू वन है, और ये पहली वैल्यू किससे कट हो रही है, फोर्थ वैल्यू से कट हो रही है, तो यू वन फोर्थ वैल्यू यू वन से कट हो गई। इसी तरीके से आप देखो यू टू है इसकी फर्स्ट वैल्यू, वो किससे कट हो रही है, इसकी फोर्थ वैल्यू से, है ना, एक दो तीन चार की वैल्यू पे कट हो रही है। इसी तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है, देखो आपने देखा कि लास्ट की फाइनल वैल्यू कट हो रही है ना, या फिर आपको कहूँ कि एक वैल्यू और लिखूँ मैं यहाँ पे, एक वैल्यू और लिखता हूँ, तो के माइनस वन लिखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखो, के माइनस वन, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, यू के माइनस वन और प्लस वन क्या बन जाएगा, यू के, और फिर माइनस यू के माइनस वन, ऐसे बनेगा। तो ये वैल्यू किससे कट जाएगी, यू के, इस यू के से कट जाएगी, ठीक है, और ये तो पहले ही कट जाएगी, ये तो पहले ही कट जाएगी, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा यहाँ से, एक तो बचेगा ये यू नोट, एक तो ये यू नोट, और एक बचेगा यू के प्लस वन, ये दो वैल्यू नहीं कटेंगी, बाकी सारी वैल्यू कट जाएंगी आपकी। तो आपके पास बचा यू के प्लस वन और माइनस का यू नोट। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या कर दो, के टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो, अगर के टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये तो हो गया यू इन्फिनिटी, ये लिख दिया, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें है नहीं के, तो ओनली क्या बचा, यू नोट, यू नोट से यू नोट कट गया, क्या बचा, यू इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में यू इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड का पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये चीज़ समझ में आई आपको स्टूडेंट्स।
ये हमने लिख दिया ये वाला पार्ट। और इसको अगर सही तरीके से लिखें तो यू इन्फिनिटी इज इक्वल कितना हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 1 इज इक्वल जेड माइनस 1 यू बार जेड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको प्रॉपर्टीज आज समझ में आई होंगी जेड ट्रांसफॉर्म की। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।